चौधरी देवीलाल इस धरती के सबसे बड़े नेता थे। उनसे बड़ा नेता कोई नहीं हुआ। चौधरी देवीलाल पे कोई दाग नहीं था। फ्रीडम फाइटर भी थे, फाइटर भी थे, बड़ी कौम के सबसे बड़े नेता थे। बताओ कोई आक्षेप हो तो चौधरी देवीलाल पे। हरियाणा की राजनीति में क्या भारतीय जनता पार्टी का भी वही हश्र रामकुमार गौतम करने वाले हैं जिस 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला को जबरदस्त तरीके से घेर कर रखा था। लेकिन अब चौटाला परिवार को लेकर फिर से रामकुमार गौतम का प्यार उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। दादा रामकुमार गौतम भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सफीदो विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, चुनाव जीतने में भी कामयाब हुए और इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उनकी तरफ से ये कहना था कि कुछ लोगों ने बीजेपी में शामिल होने के बाद ये समझा कि यदि रामकुमार गौतम को नारनौंद विधानसभा सीट से हटा दिया जाएगा और सफीदो या अन्य सीट पर भेज दिया जाएगा तो रामकुमार गौतम खुद ब खुद हार जाएंगे और उसके बाद घर बैठ जाएंगे। लेकिन रामकुमार गौतम ने सीधे तौर पर कहा कि करीब 50 सालों से मैंने इस हरियाणा की राजनीति को समझा है, हरियाणा के लोगों को समझा है, विशेष तौर पर उस इलाके के लोगों को समझा है, जींद, हिसार और कैथल के लोगों को, जो कि कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण एक योगदान देते हैं। दरअसल बता दें आपको कि रामकुमार गौतम ने अब भारत की राजनीति में सबसे बेहतर राजनेता के तौर पर चौधरी देवीलाल का नाम लिया है। रामकुमार गौतम का कहना है कि चौधरी देवीलाल से बड़ा राजनेता आजाद भारत के अभी तक के इतिहास में कोई नहीं हुआ। उससे पहले बड़े तमाम वो राजनेता होते थे जो कहीं ना कहीं देश की राजनीति में जिनकी अपनी मजबूत पहचान थी, पकड़ थी, लेकिन देश के आजाद होने के बाद चौधरी देवीलाल ने जो काम किए लोगों के लिए वो काम आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो क्या ये संकेत फिर से चौटाला परिवार के साथ राजनीतिक साठगांठ के हैं? क्या फिर से चौटाला परिवार को लेकर रामकुमार गौतम का जो प्यार उमड़ रहा है वो उन्हें दुष्यंत चौटाला के करीब ले जाएगा? क्योंकि पिछले दिनों दादा रामकुमार गौतम ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हरियाणा के लोगों को एक तरफ नायब सिंह सैनी से बड़ी उम्मीदें थी तो भाई मुझे भी बड़ी उम्मीदें थी। यानी कि सीधे तौर पर रामकुमार गौतम ने ये तो नहीं कहा कि मैं मंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि मुझे भी बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीदों के साथ ही मैं भाजपा में शामिल हुआ था तो कहीं ना कहीं इस बात की मुहर लग जाती है कि रामकुमार गौतम इशारों में भारतीय जनता पार्टी वाली इस नायब सिंह सैनी सरकार से कैबिनेट मंत्रालय का जिम्मा मांग रहे हैं कि उन्हें हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्रालय में शामिल कर लिया जाए। फिलहाल आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें दादा रामकुमार गौतम चौधरी देवीलाल की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। चौधरी देवीलाल इस धरती के सबसे बड़े नेता थे। उनसे बड़ा नेता कोई नहीं हुआ। चौधरी देवीलाल पे कोई दाग नहीं था। फ्रीडम फाइटर भी थे, फाइटर भी थे, बड़ी कौम के सबसे बड़े नेता थे। बताओ कोई आक्षेप हो तो चौधरी देवीलाल पे। तो ये सुना आपने रामकुमार गौतम को, जो कि सफीदों से विधायक हैं और हरियाणा में एक जाने पहचाने राजनेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है, नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की सियासी मायने यही है कि आगे आने वाले वक्त में हरियाणा में कैबिनेट विस्तार होने वाला है और इस कैबिनेट विस्तार में अपने लिए सुरक्षित जगह मांग रहे हैं रामकुमार गौतम। हालांकि स्पष्ट तौर पर उनके द्वारा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हाईकमान उनके बारे में जरूर कुछ सोचेगा। रामकुमार गौतम एक वरिष्ठ विधायक होने के नाते मंत्री पद की आस उम्मीद लगाए बैठे हैं, हरियाणा की जनता के लिए काम करने की बातें कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या सफीदो विधायक रामकुमार गौतम को कोई बड़ी जिम्मेदारी देती हुई भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में नजर आएगी या फिर से चौटाला परिवार की तरफ उनका रुझान दिखाई देगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।
देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।